हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुफियान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो दाखिल खारिज से ही रिलेटेड है। यानी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरकेवाला दाखिल खारिज ऑनलाइन कैसे होता है। तो मैं ये बता दूं आपको सबसे पहले कि दरकेवाला आखिर होता क्या है। दरकेवाला होता है कि जब आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं और उसका दाखिल खारिज करवाने जाते हैं तो आपका दाखिल खारिज हो नहीं पाता है, रिजेक्ट हो जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपका जो ज़मीन है वो दरकेवाला है। तो दरकेवाला क्या होता है? जो ज़मीन आपने ख़रीदा है, जिस विक्रेता से जो ज़मीन के पूर्व में मालिक थे, जिनसे आपने ज़मीन ख़रीदा है, उन्होंने अभी तक अपना दाखिल खारिज नहीं कराया था और दाखिल खारिज कराए बिना ही आपसे ज़मीन बेच दिए थे। तो उसी को दरकेवाला कहा जाता है। उस दरकेवाला को ऑनलाइन कैसे करेंगे, उसी का पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर से दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपने गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करने पर। यानी जो नॉर्मल दाखिल खारिज हम करते हैं सेम वैसी प्रोसेस होता है, मगर कुछ ऑप्शन जो है वो बदल जाते हैं। तो पूरा देखिएगा तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम दरकेवाला का ऑनलाइन करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम इंटर कर लेंगे, यानी साइन इन कर लेंगे। तो इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड, यानी आपका जो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। आप उसको देखकर ये सीख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे उपयोगकर्ता के पूरा नाम में अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यानी दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। कोई भी पासवर्ड डाल दीजिएगा, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको छोटा लेटर, बड़ा लेटर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह डालना है। आप जो चाहे अपने मन से यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद पूरा एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर दीजिएगा। रजिस्टर नाउ पे नॉर्मली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपने जो यहाँ पर ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड से आप यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो कैप्चा फिल करने के बाद हम साइन इन पर नॉर्मली क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे जिला चुने, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस ज़मीन का आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसका ज़िला कहाँ पड़ता है वो ज़िला हम चुन लेंगे। उसके बाद आपका जो अंचल है यानी ब्लॉक कहाँ पड़ता है वो ब्लॉक हम चुन लेंगे। उसके बाद नया दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मांगा जा रहा है एप्लीकेंट का डिटेल, यानी एप्लीकेंट का डिटेल जो बायर है, जो खरीदने वाले हैं ज़मीन के, जो अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो ज़मीन के मालिक है, जिन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है, उनका नाम यहाँ फिल करना है। या फिर जो ऑनलाइन करा रहे हैं, अगर आप खुद से कर रहे हैं ऑनलाइन तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपना ही डिटेल दें। जो आप ज़मीन खरीदा है, जो आपने जिस नाम से, उसी ज़मीन का डिटेल आप यहाँ पर फिल करना है एप्लीकेंट डिटेल में। अगर आप साइबर कैफ़े वाले हैं और किसी और का ज़मीन आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो एप्लीकेंट आ रहे हैं जो आपके पास ऑनलाइन कराने, आप उनका भी नाम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर बायर का ही नाम लिखें। जो ज़मीन खरीदने वाले हैं उन्हीं का नाम यहाँ पर आप फिल करें, ये बेहतर रहेगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। सबसे पहले आवेदक का नाम लिख लेंगे। ये नाम जो है मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है। आपका जो दस्तावेज में प्रॉपर नाम होगा वही नाम लिखिएगा। उसके बाद आवेदक का अभिभावक का नाम लिखें, यानी पिता या पति का नाम। अगर फीमेल है तो पति का नाम, अगर मेल है तो फादर का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम रिलेशन चुनेंगे। जो भी रिलेशन होगा, रिलेशन चुनने के बाद नॉर्मली जैसे दाखिल खारिज हम करते हैं और सेल परचेज चुनते हैं नॉर्मल वाला, वही सेल परचेज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यानी जो दाखिल खारिज का टाइप है, यानी जिस टाइप का हम दाखिल खारिज कर रहे हैं, जिसको इसका प्रकार है वो सेल परचेज का, यानी हमने ज़मीन को ख़रीदा है। तो उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। जो आपका ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा आप। और यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। जो बायर का जो मोबाइल नंबर होगा या फिर अपना कोई पर्सनल मोबाइल नंबर हो वो भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद एड्रेस यहाँ फिल कर देंगे। एड्रेस वही लिखेंगे जो बायर के एड्रेस में लिखा होगा, यानी जो ज़मीन खरीदने वाले होंगे उनका जो एड्रेस होगा वही वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखिएगा।
पूरा एड्रेस जो भी होगा डिटेल वो सही सही यहाँ पर लिखिएगा, किसी कारण से आपका जो दाखिल खारिज है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद से मैच प्रजेंट एड्रेस पर हम क्लिक कर देंगे। ये इसलिए करते हैं कि अगर हमारा वर्तमान पता और स्थायी पता यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर एक जैसा है, यानी आप हमेशा वो एक ही जगह रहते हैं, तो आप सेम एज प्रजेंट पे कर लेंगे। अगर आपका वर्तमान एड्रेस स्थायी पता अलग अलग है, तो आप मतलब कभी कभी ट्रेवल करते इधर से उधर रहते हैं, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, वरना सेम एज प्रजेंट पे क्लिक करके और सेव एन एस पे नॉर्मल क्लिक कर दीजिएगा। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो अगला जो हमारा इंटरफेस ओपन होगा कुछ इस प्रकार का होगा। अब ये नॉर्मल दाखिल खारिज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड डीड के डॉक्यूमेंट टाइप में, रजिस्टर्ड डीड के सामने दर के वाला, यानी हमारा जो ज़मीन है जो ऑनलाइन हम करें वो दर के वाला के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व में जमाबंदी जिनके नाम से कायम था उनका जो दाखिल खारिज है अभी तक नहीं हुआ है, तो दर के वाला के रूप में हम करेंगे। उसके बाद जो भी उनका डीड नंबर होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, डीड नंबर यहाँ लिखा रहता है। अगर आपको पता नहीं हो तो आप अपने दस्तावेज के सबसे फर्स्ट पेज पर राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको डीड नंबर लिखा होगा, या फिर बीच में भी देखेंगे स्टाम्प के जो नीचे बीच में रहता है वहाँ पे भी दस्तावेज नंबर आपको लिखा मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्री डेट डालेंगे, जिस डेट को आपका रजिस्ट्री हुआ था, और रजिस्ट्री डेट यहाँ डालने के बाद लैंड वैल्यू जो होगी आपकी ज़मीन की जो वैल्यू है वो आपको ज़मीन के पेपर पर मिल जाएगी, लगभग तीसरे पन्ने पर आपको मिल जाएगी, लगभग रहती ही है। उसके बाद जिस रजिस्ट्री ऑफिस से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो रजिस्ट्री ऑफिस आप लिख देंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेवन एस पे क्लिक करने के बाद बायर का डिटेल यानी ज़मीन जो खरीदने वाले हैं, जो एप्लीकेंट के डिटेल में हमने जो डिटेल डाला था यानी बायर का ही डिटेल डाला था, उसी बायर का डिटेल यहाँ डालना है, यानी ज़मीन खरीदने वाले का नाम डिटेल यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद वो जो रिलेशन हमने चुना था वो रिलेशन हम फिर से एक बार और चुन लेते हैं। उसके बाद कास्ट, यानी अगर कास्ट आपको पता है खुद अपना कर रहे हैं तो अपना लिख लीजिएगा। अगर आप साइबर कैफे वाले आपको किसी और का ऑनलाइन कर रहे हैं आपको नहीं पता है तो नॉर्मल आप किसान पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो जेंडर होगा जेंडर चूज करने के बाद जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा वो फिल करने के बाद आप एड्रेस फिल कर दीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा खरीदने वाले हैं, अगर 2-3 आदमी मिलकर एक साथ ज़मीन खरीद रहे हैं और तीनों का नाम डालना है, तो सबसे पहले एक का नाम डाल दें। उसके बाद ऐड न्यू रो पे क्लिक करके बारी बारी से जितने लोगों का नाम हो उन सभी का नाम लिखकर आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सेलर डिटेल, यानी ज़मीन बेचने वाले विक्रेता जो हैं जिन्होंने ज़मीन बेचा है, जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है, उनका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं डाल देता हूँ, जैसे कि नाम हो गया, उनके गार्जियन का नाम यानी उनके फादर का नाम यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन चुनना है, यानी जो भी रिलेशन होगा उनका वो रिलेशन चुनने के बाद आपको यहाँ पर कास्ट पर क्लिक करना है, यानी कास्ट जो है मैंने बताया है कि जो भी जाति के होंगे वो जाति आपको यहाँ पर चूज कर लेनी होगी। अगर नहीं मालूम है तो नॉर्मली किसान चूज करके या उसके बाद जेंडर में आपको जो नाम लिखा है उसके हिसाब से आप जेंडर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, यानी सेलर का जो विक्रेता है उनका मोबाइल नंबर लिखने के बाद उनका जो भी एड्रेस लिखा होगा दस्तावेज पर वो एड्रेस आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एक से ज़्यादा अगर बेचने वाले हैं, अगर ज़मीन बेचने वाले एक से ज़्यादा है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करके बारी बारी से सभी का डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे नॉर्मली हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगला जो इंटरफेस ओपन होगा वो प्लॉट डिटेल का होगा, यानी जो ज़मीन है जो दस्तावेज है जो ज़मीन को हमने खरीदा उस ज़मीन का पूरा डिटेल आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे सेल हल्का चयन करने के बाद आपको थाना नंबर चुनना होगा, जिस भी थाना में आपका ज़मीन है वो थाना नंबर आपको चुनने के बाद यहाँ खाता नंबर, यानी खाता नंबर आपको दस्तावेज के हिसाब से डालना है। या सिर्फ ये डिटेल जो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। खाता नंबर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लिखा रहता है यहाँ पर दस्तावेज में। उसके बाद प्लॉट नंबर डालेंगे यानी खेसरा नंबर। उसके बाद अगर एकड़ में ज़मीन है आपका तो एकड़ लिख देंगे, अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। और उसके बाद जितना भी डिसमिल में आपका ज़मीन है वो डिसमिल लिखने के बाद प्रॉपर चौहद्दी लिखेंगे। प्रॉपर चौहद्दी जो उत्तर में जिनका नाम होगा, दक्षिण में जिनका नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में जिनका नाम होगा उनको लिख देंगे। अगर एक से ज़्यादा खाता खेसरा नंबर है तो आप ऐड न्यू रो पे क्लिक करके बारी बारी से सभी खाता खेसरा चौहद्दी रकबा को फिल कर दीजिएगा। सारा चीज़ फिल होने के बाद सेव एंड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कैप्चा फिल करेंगे, यानी जो अगला इंटरफेस ओपन हो रहा है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का, यानी जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है जो PDF बनाया है वो अपलोड हमें करना है। करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड हम नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे।
आपका जो प्रॉपर दस्तावेज स्कैन हुआ होगा वही दस्तावेज आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना है। सबसे पहले आपने जिस ज़मीन को ख़रीदा है, जो ज़मीन के पूर्व मालिक हैं, उनका दस्तावेज यहाँ लगेगा। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्री करवाया है, जो रजिस्ट्री करने के बाद आपको दस्तावेज मिला है, वो दस्तावेज, और जो पूर्व जमाबंदीदार हैं उनका दस्तावेज, रसीद, और आपका जो दस्तावेज है और आधार कार्ड, ये सारे चीज़ को एक साथ अटैच करके एक पीडीएफ में बनाकर 2 MB से कम होना चाहिए, उन सभी को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो जैसे मैं क्या अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आएगा, देखेंगे यहाँ पे अगला ऑप्शन है ये घोषणा पत्र, यानी घोषणा पत्र पे हम क्लिक करके प्री वन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी हमने डिटेल को यहाँ फिल किया है वो सारे डिटेल सही है या नहीं है। तो यहाँ सारी डिटेल को बारीकी से आप देख लीजिएगा कि कौन डिटेल छूटा तो नहीं है। अगर कोई डिटेल में कमी है, कोई चीज़ अशुद्धि रह गई है, तो अगर गलती रह गई है तो आप यहाँ से बैक नहीं आइएगा, बैक यहाँ से आइएगा, और बैक एरो को बैक आ करने के बाद आप उस डिटेल को सही कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ सही है तो घोषणा पत्र पर क्लिक करने के बाद, घोषणा पत्र पर क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे नॉर्मली। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का रसीद प्राप्त हो जाएगा। हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रसीद हमें प्राप्त हो चुका है। इस रसीद को आपको प्रिंट करा के रख लेना है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद की जो प्रोसेस है आपको, कि आपको पूर्व जो जमाबंदीदार है जिनसे आपने ज़मीन ख़रीदा है, उसके ज़मीन का जो दस्तावेज है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, और अपने दस्तावेज की एक कॉपी करा लेनी है। और इसके बाद एक आधार कार्ड लगा लेना है, और जो जमाबंदीदार है पूर्व में जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है उनका रसीद भी लगा लेना है। अगर रसीद, जैसे कि रसीद तो नहीं है कटा, जमाबंदी कायम नहीं है तो रसीद तो नहीं कटा होगा। फ़िलहाल आप दस्तावेज़ ले लीजिएगा। उसके बाद अपना जो आधार कार्ड है वो अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, जिन्होंने ज़मीन खरीदा है उनका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद सभी को अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद जो रिसीविंग प्राप्त होता है आपको ऑनलाइन के बाद, जो मैंने दिखाया है कि इस प्रकार का आपको रिसीविंग प्राप्त होगा, ये रिसीविंग आपको उसके साथ अटैच कर लेना है, यानी पूरे दस्तावेज के साथ अटैच कर लेना है। और एक दस्तावेज, इस सबको एक कॉपी बना लेनी है, और इन सब की एक कॉपी, हार्ड कॉपी जो होती है, अपने अंचलाधिकारी या फिर हल्का या कर्मचारी के पास जाकर जमा करा देनी है। और उसके बाद जो समय सीमा होती है उस समय सीमा के अंदर ही आपका जो दाखिल खारिज होकर नेट पर उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ से अपना शुद्धि पत्र, सीओ ऑर्डर, स्लिप और रसीद काट सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।